उसमें परीक्षा में पास होंगे तो तब जाकर आप मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी बन सकोगे। अदरवाइज ये मोक्ष और मुक्ति का जो प्राप्त करने का, ये भगवत प्राप्ति को प्राप्त करने का जो हमारा परम चरम जो उद्देश्य है मनुष्य जन्म का, ये ऐसे ही सपना ना बनकर रह जाए। तो इसलिए ये भली भांति आपने आज नोट करके जानी है यहां पर बात कि जैसे आप संसार के सभी काम समय पर करते हैं, आप खाना समय पर खाते हैं, जब खाने का समय हो जाता है तो एकदम कहते हैं बस बस भाई सब कुछ छोड़ दो, खाना लेके आओ, सब कुछ आप छोड़ के खाना खाते हैं। जब प्यास लगती है सारे काम छोड़कर पानी पीते हैं, अपनी प्यास को बुझाते हैं, सब काम छोड़कर खाना खाते हैं, अपनी भूख को शांत करते हैं। तो जब मोक्ष और मुक्ति का सवाल आता है तो फिर आप क्या करते हैं? फिर ये आपको पता होगा कि आप क्या करते हैं। जहां तक देखने में आता है साथ संगत जी कि अगर सबसे ज्यादा ये जीव कतराता है तो परमेश्वर की बंदगी करने से कतराता है, खुदा की इबादत करने से कतराता है और संसार के खेल तमाशों में ये ज्यादा व्यस्त रहता है। 24 घंटे अगर आप एक दिन अपना एक समीक्षा करके देखो, एक परीक्षा करके देखो कि 24 घंटे में आज मैंने क्या किया, तो ज्यादातर यही होगा कि 24 घंटे में जीव ने खाया पिया, मौज मस्ती की, संतों की निंदा की, संतों के ऊपर दोषारोपण किए, एक दूसरे की निंदा की, एक दूसरे की चुगली की, अपने आप को श्रेष्ठ समझा, दूसरे को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति की। इस बात में सबसे ज्यादा इंसान का समय गुजरता है। और जो इंसान की ऐसी सी प्रवृत्ति होती है तो फिर वो ना दीन का रहता है और ना दुनिया का रहता है, ना इस लोक में उसको शांति मिलती है और ना परलोक में उसको शांति मिलेगी। क्योंकि जो जीते जी यहां पर इस लोक में खुशी नहीं हुआ, सतगुरु भगवान की शरण में नहीं आया, इस ज्ञान को प्राप्त करके भजन और सुमन समय पर ना किया, तो साथ संगत जी परलोक में भी शांति नहीं मिल सकती है, जन्म और मरण का चक्कर नहीं समाप्त हो सकता है। तो इसलिए ये अच्छी भली बात ही हमने समझना है, ये भली बात ही साथ संगत जी हमने नोट करना है कि खुदा की इबादत के बिना, परमेश्वर की बंदगी के बिना, श्वास श्वास के ऊपर परमेश्वर का धन्यवाद कर किए बिना हमारा जीवन का उद्धार और सुधार नहीं हो सकता है। सतगुरु नु बसारिया तो व्यापन सारे रोग। जैसे जैसे आप सतगुरु को भूलते चले जाओगे तो ये जो काल की जो प्रबल माया है, जो रजोगुण सतोगुण और तमोगुण की माया है, ये तो आपको अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार बैठी है। जैसे ही आप निराकार को भूलना शुरू कर दोगे तो ये संसार आपको अपनी लपेट में और चपेट में ले लेगा। और संसार में तो फंसा ही है ये जीव, संसार में तो ये फंसा ही है। और तभी ये कहता है कि बस संसार ही सब कुछ है। तो संसार ये सब कुछ नहीं है। और काज तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भजे केवल नाम। सिर्फ और सिर्फ सदगुरु की शरण में आकर सदगुरु भगवान की पावन जो दृष्टि होती है, जब वो हमारे ऊपर पड़ती है तो हमारे बहुत कर्मों का विनाश होता है। तो सदगुरु हमारे ऊपर कृपा कैसे करता है, मैं आपको भली बात बताता हूं, आपने समझना है। कुछ कर्म हमारे सदगुरु अपनी दृष्टि से काटता है। जब हम सदगुरु के समक्ष जाते हैं तो सदगुरु भगवान की पावन दृष्टि हमारे ऊपर पड़ती है, तो हमारे कर्मों का विनाश होता है। और कुछ कर्म सदगुरु हमारे स्वप्न की अवस्था में जाकर काटता है। क्या आपका सदगुरु आपके कभी स्वप्न में नहीं जाता? बताओ, जाता है? जाता है। तो जिसके स्वप्न में सदगुरु प्रकट नहीं होता तो यह समझ लेना चाहिए अभी उसकी भजन बंदगी सदगुरु को स्वीकार नहीं है, अभी परमेश्वर को इबादत की हुई बंदगी कोई स्वीकार नहीं है। तो कुछ कर्म हमारा सदगुरु हमारे स्वप्न में जाकर हमारे कर्मों को काटता है, और कुछ कर्म सत्संग के माध्यम से काटता है। सत्संग के माध्यम से सदगुरु के जो पावन आशीष जो वचन है वो हमारे कानों के माध्यम से हमारे अंतःकरण में प्रवेश करते हैं। और हमारे अंतःकरण में जब वो परमेश्वर के प्रवचन, उनके वचन, उनके सदवचन, उनकी आशीष हमारे अंतर में प्रवेश करती है, तो हमारा चंचल और चलायमान मन ये भी निर्मल होता है। जो बुद्धि है जिसके द्वारा हम तर्क वितर्क करते हैं, बहसबाजी करते हैं, बेकार की व्यर्थक बातें करते हैं, वो बुद्धि हमारी फिर
सद्बुद्धि बन जाती है। क्या बन जाती है? सद्बुद्धि बन जाती है, अच्छी बुद्धि बन जाती है। जो बुद्धि होती है वो कुबुद्धि ना बने, सद्बुद्धि बने। तो ये सदगुरु की दया मेहर से ये काम संभव हो सकता है। और सदगुरु के पावन आशीष और वचन से परमेश्वर की गई बंदगी वो हमारे कब काम आएगी? जब हमारे कर्मों का विनाश होगा। तो इसलिए सदगुरु इस तरीके से दया करता है। कुछ कर्म हमारे अपनी पावन दृष्टि को हमारे ऊपर जब उड़ेलता है उससे कटते हैं, क्योंकि सदगुरु के मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है। सदगुरु के मुख के अंदर ब्रह्म प्रकट होता है और सदगुरु के मुख से जो भी वचन बोला गया वो अटल वचन होता है। खंड ब्रह्मांड पलटे पर संत वचन कभी ना पलटे। ये संतों के ही वचन हैं, ये गुरुओं के ही वचन हैं, जिनके कारण हम और आप लोग काल की प्रबल माया से, विकट माया से हम सुरक्षित बैठे हैं। तो इसलिए साध संगत जी, जिसके जीवन में सत्संग है, जिसके जीवन में सदगुरु का दर्शन है, जिसके जीवन में सदगुरु की पावन आशीष और वचन है, उसका जीवन कृतकृत्य हो जाता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। और जिसके जीवन में चाहे उसने ज्ञान भी लिया हुआ है, चाहे वो कितने भी दिनों से ज्ञान लेके बैठा हुआ है, इसी अहंकार में डूबा बैठा है कि बस मैंने तो ज्ञान ले लिया है, तो ऐसा करने से कुछ नहीं होता है। अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। जिसके जीवन में चाहे ज्ञान भी प्राप्त कर लिया है, अगर उसके जीवन में सत्संग चला गया, वो सत्संग में नहीं आता, अगर वो सदगुरु का वचन नहीं मानता और उसके जीवन में अगर सत्संग चला गया, सतगुरु का दर्शन चला गया, सेवा चली गई, तो उसका समझो वो जीवन है वो नरक बनता चला जाता है। ऐसा जो जीव है वो तरह तरह के व्यसनों का शिकार हो जाता है। ऐसा जीवन इंसान का गया गुजरा हो जाता है। ऐसा जीव ना दीन का रहता है ना दुनिया का रहता है, इस लोक में भी दुखी रहता है और जब इस लोक को छोड़कर जाएगा परमेश्वर के साम्राज्य में भी, परमेश्वर के द्वारे पर भी उसको कोई भी जगह नहीं मिलेगी। बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में, बार बार संसार के आवागमन में, बार बार वो साध संगत जी ऐसे ही फंसा रहेगा। तो इसलिए ये अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। जिसके जीवन में सत्संग चला गया, जिसके जीवन से सतगुरु का दर्शन चला गया, जिसके जीवन से सेवा चली गई, तो उसका जीवन पशुओं पक्षियों से भी गया गुजरा हो जाता है। ऐसा सा जीव सदगुरु का पीछा छोड़ के, सदगुरु की संगत को छोड़कर तरह तरह के व्यसनों का शिकार हो जाता है, मांस मदिरा का शिकार हो जाता है, राक्षसों वाला जीवन बन जाता है, संतों की निंदा करनी शुरू कर देता है, गुरु के ऊपर ही तरह तरह के जो है साध संगत जी अलग बेकार की बातें करनी शुरू कर देता है। तो ये बार बार जीवन में आने का कारण, बार बार संसार में आने का कारण यही है। संत की निंदा नानका बौड़ बौड़ अवतार। जो इंसान संतों की निंदा करेगा, जो इंसान गुरु की निंदा करेगा, जो इंसान सदगुरु की बात को नहीं मानेगा, आदेश और उपदेश की अवहेलना करेगा, तो साध संगत जी ऐसा जीव कभी भी मोक्ष और मुक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता। ऐसे जीव को कभी सपने में भी सुकून नहीं मिल सकता। ऐसे जीव को वास्तव में तो क्या, सपने में भी मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो इसलिए ये जो सूक्ष्म अहंकार है इसको छोड़ना है, सूक्ष्म अहंकार को छोड़ना है। और आपके कितने अहोभाग्य हैं, आपके कितने अहोभाग्य हैं, आप कितने सौभाग्य वाले हैं। आपको परमेश्वर की चर्चा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, आपको परमेश्वर के साक्षात स्वरूप सदगुरु का दर्शन दीदार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये जो परमेश्वर है, ये जो परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व है, ये सदगुरु के रूप में आकर ही हमको दर्शन देता है। और सदगुरु के रूप में आकर हमें दर्शन देता है और सदगुरु के रूप में आकर अपना भेद बताता है कि ये युक्ति मुझे मिलने की है। हे जीव, इस तरीके से तू मुझको मिल सकता है और इस तरीके से तू परमेश्वर का दर्शन दीदार कर सकता है। क्योंकि साथ संगत जी, अभी मास्टर जी बता रहे थे, हमें मास्टर रामनाथ जी बता रहे थे कि भगवान तू निराकार है, तुझे कैसे रिझाऊं मैं। भगवान तेरा कोई शरीर नहीं है, तो कहां तिलक लगाऊं मैं। भगवान तेरे पास कोई शरीर नहीं है, मैं तुझे कैसे भोग लगाऊं मैं। ठीक है, उनकी बात ठीक है जो उन्होंने कहा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं
अगर आपने परमेश्वर को रिझाना है, अगर आपने परमेश्वर की आशीष और वचनों का पात्र बनना है, तो परमेश्वर का इस परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व का जो साक्षात स्वरूप है वो समय का सदगुरु है। आप अपने समय के सदगुरु को रिझाइए, आप अपने समय के सदगुरु की बात को मानिए, आप समय के सदगुरु के आदेश और उपदेश की बाखूबी पालना करिए, आप समय के सदगुरु के आदेश उनकी हरेक बात को सच सच करके मानिए, उनकी हरेक बात के ऊपर फूल चढ़ाइए, फिर देखना परमात्मा तुम्हारा रिझता है या नहीं रिझता है। क्योंकि संत रूप अपना तन धरिया, जब परमेश्वर ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये अखिल ब्रह्मांड के रोम रोम में व्यापक परम सत्ता, ये कण कण के अंदर व्यापक जो सत्य चेतन और आनंद स्वरूप परमेश्वर है, ये जो सच्चिदानंद परमात्मा है, ये जो निर्गुण निराकार परमात्मा है, ये जो विश्वाधार परम तत्व है, ये जो खंडों ब्रह्मांडों का मालिक कुल परमेश्वर है, ये सदगुरु के रूप में आकर ही हमारे सामने आता है और अपना जो भेद है वो सदगुरु के रूप में आकर ही बताता है। सदगुरु का जो सब रूप है, संत रूप अपना तन धरिया, परमेश्वर संतों का रूप धारण करके सृष्टि के ऊपर प्रकट होता है और फिर हम जैसे भोले भटके जीवों को सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, अपने साथ जुड़ने की योग और युक्ति बताता है और सुकून और सुख और शांति परम आनंद की अवस्था को प्राप्त करने की योग और युक्ति को बताता है। तो इसलिए साथ संगत जी, अगर हमने सदगुरु को अपने खुश कर लिया, अगर हमारा सदगुरु हमारे ऊपर मेहरबान है, अगर हम सदगुरु की परीक्षा में पास हो जाते हैं, तो ये समझ लेना कि हम परमेश्वर के साम्राज्य में प्रवेश करने के काबिल हो जाएंगे। और अगर हमारा जो समय का सदगुरु है, एक बात और नोट कर लेना, इस बात के मकालते पे मत बैठे रहना कि हमारा तो पहले वाले सदगुरु से उससे ज्ञान लिया हुआ है। ठीक है, पहले वाले सदगुरु से ज्ञान लिया हुआ है। क्या आपको पहले वाले सदगुरु ने यह सिखाया है? क्या आपको पहले वाले सदगुरु ने यह सिखाया है कि तुम संतों महात्माओं की निंदा करो, संतों महात्मा के तरह तरह की उनको और बातें सुनाओ? ये पहले गुरुओं ने नहीं सिखाया, ये पहले गुरुओं ने नहीं सिखाया, ये किसी भी गुरु ने नहीं सिखाया। क्या आपको पहले गुरुओं ने यह सिखाया कि जब हम शरीर छोड़ के चलेंगे सत्संग में जाना बंद कर दो? क्या आपने पहले गुरुओं ने आपको यह सिखाया कि जब हम ये शरीर छोड़ के चले जाएंगे आप संतों महात्माओं की निंदा करनी शुरू कर दो? क्या आपको पहले गुरुओं ने यह सिखाया? नहीं सिखाया, क्योंकि कोई भी गुरु ऐसा पाठ नहीं पढ़ाता जैसा आज का ये अभागा जीव पढ़ रहा है। ये इसकी खुद बनाई हुई बातें हैं, इसके अंदर सूक्ष्म रूप से अहंकार है, इसके अंदर धन संपदा का अहंकार है, जीव के अंदर अपने मकान का, अपनी दुकान का, अपनी संतान का और धन संपदा का अहंकार है। और ये जो सूक्ष्म रूप से अहंकार है यही इसको सत्संग में नहीं आने देता। ये जो सूक्ष्म रूप से अहंकार है यही इसको घर में वहीं पर, ये जहां से सदगुरु इसको निकाल के लाया था दल दल के अंदर से, इसको दल दल में फिर ये जीव वहीं पर फंस गया और अब ये जीवन पर्यंत उसी दल दल में फंसा रहेगा जब तक ये सदगुरु की शरण में आकर अपने गुनाहों की माफी नहीं मांगेगा। भगवान यीशु ने बाइबल में एक बात बड़े स्पष्ट तौर से कही कि दूसरे के गुनाहों को माफ करो अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए, अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए, दूसरे के गुनाहों को बख्शवाने के लिए, माफ करने के लिए। हे जीव, तू खड़ा होकर परमेश्वर के आगे गुहार लगा, परमेश्वर के आगे बंदगी कर, खुदा की इबादत कर। अगर तू दूसरे को क्षमा कर देगा तो परमेश्वर तुझे भी क्षमा कर देगा, तेरे भी किए हुए गुनाहों को क्षमा कर देगा। ये एक बात अच्छी तरीके से शासक जी नोट कर लेनी चाहिए कि दुनिया के अंदर हमारे द्वारा किए गए जाने में और अनजाने में जो गुनाह है, क्योंकि ये जीव जो है चाहे कितना भी अपने आप में सच्चा बनता रहे, ये जीव कितना भी अपने आप में सच्चा बनता रहे, कितना भी अपने आप में ईमानदार बनता रहे, लेकिन ना तो ये ईमानदार है और ना ही ये जीव सच्चा है। क्योंकि जब तक ये जीव शरीर में रहेगा तो इसने गलतियां करनी ही करनी है, या तो ये जानबूझ कर करेगा या फिर ये छिप कर करेगा। तो चाहे जानबूझ कर रहा है चाहे छिप कर रहा है, तो ये जो परमेश्वर, ये परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परम तत्व, ये सब बातों का गवाह है, ये सब बातों का साक्षी है, ये सब किए गए कर्मों का साक्षी है, ये दृष्टा बनकर हमें सब जगह देख रहा है। तो ये कहना कि मैं बहुत श्रेष्ठ हूं,
ये हो ही नहीं सकता, ये जीव श्रेष्ठ हो ही नहीं सकता। अगर ये श्रेष्ठ होता तो इसको संतों की शरण में आने की जरूरत ना होती। अगर ये जीव श्रेष्ठ होता, इसको सत्संग में संतों के वचन सुनने की जरूरत ना होती। अगर ये इतना समझदार होता